So, hey guys, welcome back with another video on Hacktify Diaries, where you get to learn about cybersecurity and ethical hacking, and also now a career counseling where you will learn that how to get your first cybersecurity job and what mistakes our freshers are doing. We will discuss everything in this video. So, this video's topic will be based on like how you can solve your mistakes which you are doing as your first cybersecurity job. Okay, like in short, if you are trying to apply for the cybersecurity job and you are getting fail, your resume is getting not shortlisted, then what is the reason why it is not getting shortlisted? What is the main reason behind it? We are going to discuss in this video. And in this video I'm going to use both the language for me as well as for my viewers who are comfortable. So okay, सो यहाँ पे मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे अपने व्यूवर्स को ग्रैब कर सकूँ. So we'll start the video without wasting a single minute now. So hope you understand that today's topic will be based on what mistakes are freshers doing while applying the cybersecurity job and what mistakes you can avoid which will help you to get your first cybersecurity job as a internship or as a full time or as a contractor. Okay, so apart from that I have already uploaded the video. I will repeat again. I'm really sorry for that, but I will repeat because those who are preparing for the CH version 13 practical as well as series, I have already uploaded two videos. Okay, not only two videos, yeah, mostly I have uploaded the two videos how you can basically do the practice for the CH exam. Okay, so now let's jump back to our today's topic, which is based on what mistakes are doing by the freshers as the reason they are not getting their job. तो क्या वो मिस्टेक्स हैं जो फ्रेशर्स यूज कर रहे हैं जिनकी वजह से उनकी जो सीवीज हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पाती, या फिर अगर सीवी सिलेक्ट हो जाती है तो वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते. ओके, सो गाइस जो मेन रीज़न है, ओके, द मेन रीज़न इज़, लेट मी इफ आई टॉक यू. सो जो फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रेशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली आप सी एच एग्ज़ाम्स देते हैं. ठीक है, शुरू में जो बच्चे होते हैं, जो नए ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनको क्या लगता है कि लाइक अगर वो कोई सर्टिफिकेशंस कर ले, लाइक ओ एस सी पी, सी ई एच, ई जी पी टी, जो ऐसे सर्टिफिकेशन है अगर आप वो कर लें तो आपको क्या है, जॉब लग जाएगी. बट गाइस लेट मी क्लियर यू आउट, नाउ ऑल दिस इज़ नॉट कंप्लीट ट्रू. आप सिर्फ सर्टिफिकेशन निकाल के आप एक अच्छी जॉब नहीं ले सकते. द रीज़न बिहाइंड दिस कि गाइस देखिए, जब भी आप कोई सर्टिफिकेशन करते हैं, नो मैटर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सी एच एग्ज़ाम और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ई जी पी टी एग्ज़ाम्स, एनी एग्ज़ाम फॉर यू प्रिपेयरिंग, सो वहाँ पे क्या होता है गाइस, मोस्टली वहाँ पे चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं ऑफेंसिव, राइट. वहाँ पे आपको हर चीज़ें ऑफेंसिव करनी होती है, यानी कि आपको जो भी चीज़ें सिखाई जाती है वहाँ पे कैसे अटैक्स करने हैं, एसक्यूएल इंजेक्शंस क्या होते हैं, एस एम टी पी वर्नेबिलिटीज़ क्या होती है, एस एम बी वर्नेबिलिटीज़ क्या होती है, एफ टी पी को कैसे लाइक एनोनिमिटी अगर अलाउड है तो कैसे उसे क्रैक किया जाता है. इन शॉर्ट कि वहाँ पे सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्या सिखाई जाती है, ऑफेंसिव सिखाई जाती है. आपको वहाँ पे डिफेंस कैसे करना है वो सारी चीज़ें नहीं बताई जाती इतना डीप में, क्योंकि द मेन मोटिव ऑफ दैट एग्जाम्स आर टू गेट क्लियर. ओके, वहाँ पे आपको उस एग्ज़ाम्स को पास करना है. सो दे प्रिपेयर देयर मटेरियल इन बेसिस ऑफ दैट पर्पस ओनली. ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, उस बेस पे अपने उस कोर्स को रेडी करते हैं, जिससे होता क्या है कि आपको वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, लाइक कि एवी कैसे बाईपास करना है, एंटीवायरस कैसे बाईपास करना है, विंडोज़ मशीन कैसे क्रैक करनी है, देन हैश क्रैक हाइड्रा कैसे यूज़ किया जाता है, एनमैप कैसे यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, राइट. तो आपको वहाँ पे ये नॉलेज तो आ जाएगी कि एनमैप क्या है, एनमैप कैसे वर्क करता है. एनमैप बेसिकली एक नेटवर्किंग मैपिंग टूल है, या आप समझ जाएंगे बर्ब सूट क्यों यूज़ होता है, यानी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी. ओके, वहाँ पे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि टूल्स वगैरह कैसे काम करते हैं. ओके, बट नाउ कम टू द पॉइंट अगेन कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो होंगी वो होंगी ऑफेंसिव. अब मैं अगर आपको बताऊँ गाइस कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, राइट, जो आपको फ्री में भी सारी चीज़ें सिखाते हैं, लाइक अगर मैं आपको हैक द बॉक्स के बारे में बताऊँ तो आपको, आप सभी लोगों को ही पता होगा, हैक द बॉक्स में आप चाहें तो यहाँ पे जाके लाइक सारी चीज़ें सीख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं आपको कोई भी यहाँ पे बाहर की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है. सो चीज़ें होती क्या है कि आप वहाँ पे ऑफेंसिव तो सीख लेते हैं एंड आप क्या करते हैं, अपना रेज्यूमे उसी बेस पे बनाते हैं, ठीक है, राइट. आप अपना रेज्यूमे उसी बेस पे बनाते हैं, आप अपनी कुछ बेसिक सी डिटेल डाल देते हैं, देन उसके बाद आपने जो भी टूल्स वगैरह किए हैं एंड आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, एग्जांपल आपने हैक द बॉक्स पे कोई मशीन सॉल्व की, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट ऐसा बनाया, फॉर एग्जांपल आपने कोई टूल बना दिया पाइथन में, but still the thing you are learning it's completely offensive till now until you are getting the certification, right. अब तब जब तक आप लोग, जब तक अपार्ट फ्रॉम सर्टिफिकेशन नहीं सीखेंगे, सोचेंगे सारी चीज़ें, आप तब तक अपने जो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे. द रीज़न बिहाइंड इट कि कंपनी आपके सर्टिफिकेशन को अब इतना ज़्यादा मायने नहीं देती. द सर्टिफिकेशन आर ओनली लाइक आप कह सकते हैं एक चार चांद लगाना, राइट.
it just a plus point of your interview. It's not a complete, it not going to help you to completely to crack the interview. तो आपको क्या करना है गाइस, मैं अब आपको बताता हूँ, सीधा पॉइंट पे आते हैं, राइट। पहली चीज़ है, अगर आप सी एच एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, नो मैटर, अब मैं जानता हूँ कि आज के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें कई कई सारे ऐसे पोजीशन है जहाँ पे सी एच एग्ज़ाम मस्ट है। चलिए मान लीजिए आपने सी एच एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, बट नाउ नेक्स्ट व्हाट, फिर भी आजकल लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, कॉल्स नहीं आ रहे। द रीज़न इज़ क्योंकि जो लोग हैं वो सिर्फ सी एच पे एग्ज़ाम्स के भरोसे जो है इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट मी टेल यू गाइस, अगर आपको सच में जॉब क्रैक करना है, सारी चीज़ें करनी है, सो व्हाट यू कैन डू, आप उनके वेबसाइट्स पे जाइए, ओके, नौकरी प्रोफाइल पे जाइए, उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़िए, उन्हें क्या चाहिए एक्चुअली, कंपनीज क्या देखती हैं, उन्हें चाहिए सब कुछ, ठीक है, ऑफेंसिव भी चाहिए अपार्ट डिफेंसिव, बट कंपनीज आर मोस्ट फोकसिंग ऑन डिफेंसिव पार्ट बिकॉज दे डोंट हायर मच फॉर द ऑफेंसिव साइड, ओके। अगर आपको ऑफेंसिव और डिफेंसिव में फ़र्क नहीं पता तो गाइस सिंपल सा लॉजिक है, ऑफेंसिव यानी कि आप किसी भी पर्सन के ऊपर एक अटैक कर रहे हैं, डिफेंसिव का मतलब होता है कि आप उस पर्सन को डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो कंपनी क्या चाहेगी, हमेशा चाहेगी कि वो अपनी चीज़ों को बचाए, ठीक है। नॉट दे विल लुक फॉर द ऑफेंसिव वेयर एन पर्सन विल परफॉर्म एन अटैक, ओके, ओनली ऑलवेज दे विल लुक फॉर द ब्लू टीम। नाउ ऑफेंसिव कम्स अंडर द मोस्टली द रेड टीम एंड द डिफेंसिव कम्स अंडर द ब्लू टीम, जहां आपको चीज़ों के बारे में, ओके, लाइक आपको पता होना चाहिए आईडीएस क्या है, ठीक है, आईडीएस क्या होता है, इंट्रूशन डिटेक्शन क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, लाइक इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम क्या होता है, डीएलपी क्या होती है, डेटा लॉस प्रिवेंशन किस तरह से काम होता है, देन डीआर क्या होता है, डिजास्टर रिकवरी, अगर कोई अटैक्स हो गया कंपनी के अंदर तो डीआर क्या होता है, देन बीसीपी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या होता है, सीआईए सभी लोगों को पता होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी क्या होती है, ओके। देन उसके अलावा कई कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कौन से टूल्स है, लाइक एग्जांपल के लिए अगर सिम की बात करें, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट में, तो स्प्लंक ऐसा एक टूल है जो काफ़ी यूज़फुल होता है एज अ सॉक एनालिस्ट के लिए। देन उसके अलावा सर्विस नाउ जो टिकटिंग टूल होती है, ठीक है, इनके ऊपर आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लीजिए कि ये टूल्स कैसे काम करते हैं। देन उसके अलावा अगर हम बात करें एनमैप, बर्बसूट, ये तो आप लोगों को पता ही है अगर आप सीए जैसे एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। देन आपको मैंने पहले भी बताया था, पोर्ट्स फिगर एकेडमी पे आइए, यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लाइक सी एस आर एफ अटैक्स क्या होता है, राइट, सी एस आर एफ अटैक्स क्या होता है, देन एस एस आर एफ अटैक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप तब पढ़िए जब अगर आप एक ऐप से एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली ये सारी चीज़ें वेब एप्लीकेशंस में आती है, सी एस आर एफ हो गया, एस एस आर एफ हो गया, देन हो गया अपना एक्स एस एस अटैक्स हो गया, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, देन आईडीओआर हो गया, आईओसी, इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जब भी कोई कंपनी अगर आपको हायर करेगी तो वो सोचेगी कि आपके पास यही बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि आईडीएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, डीएलपी क्या होती है, देन एवी एंटीवायरस, ठीक है, विंडो डिफेंडर्स, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक ट्रबल शूटिंग्स आपको आनी चाहिए, राइट। बेसिक ट्रबल शूटिंग में आपके आ गए, लाइक आप बेसिक ट्रबल शूटिंग मतलब नेटवर्क ट्रबल शूटिंग्स आपको आनी चाहिए, ठीक है, कोई अगर डोमेन से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं वो आपको नॉर्मल आनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। सो इन शॉर्ट आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, पहले आप ये सारी चीज़ें भी कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि खाली आप सी एच प्रैक्टिकल निकाल लेंगे एंड आपने सारी चीज़ें कर ली, तो नहीं गाइस, वो सारी चीज़ें आपको एक ऑफेंस बताती है, क्योंकि अगर आप सी एच प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देते भी हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, उन 20 क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, उन्हें अटैक करने की कोशिश करते हैं। द रीज़न क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें ऑफेंसिव है, तो वहाँ पे आप डिफेंस नहीं सीख पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, नए लोग होते हैं, वो फंस जाते हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें जो है अपने रिज्यूमे में डालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है, अगर आपने मान लो ये सारी चीज़ें पढ़ ली, राइट, उसके अलावा मैं जो बेसिक चीज़ें होती है, लाइक आपको पोर्ट्स पता होनी चाहिए, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, पोर्ट्स क्या होते हैं, ओके। देन उसके अलावा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ओएसआई लेयर्स की, ठीक है, ये लेयर्स कैसे काम करते हैं, टीसीपी आईपी लेयर्स क्या होता है, फायरवॉल्स कैसे काम करते हैं कंपनी के अंदर, राइट, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फायरवॉल्स का क्या रोल है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स क्या होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक डिटेल आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली में काम कैसे करती हैं, राइट। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट्स में, जैसे कि गाइस आई एम नॉट द प्रोफेशनल, ओके, आई एम नॉट ऑल्सो एन एक्सपीरियंस पर्सन, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई लाइक व्हाट आई स्टडी, जो मैं पढ़ता हूँ वही सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद आपको सारी चीज़ें जो बेसिक्स होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, वो सारी चीज़ें इन लैब्स को सॉल्व कीजिए, बहुत ही बेसिक बेसिक है, सारी चीज़ें आप सॉल्व कीजिए। देन अगर आपके ये सारे हो जाए, देन आप मशीन पे शिफ्ट हो जाइए। मशीन पे आप आइए, यहाँ पे हर तरह की आपको मशीन मिलेगी, सॉरी इजी, मीडियम, हार्ड, देन इंसेंट मशीन्स मिलेंगी।
ये बेसिकली दो टू प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, एक होगा लिनक्स, एक होगा आपका विंडोज़। इजी मशीन से स्टार्ट कीजिए, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा पाइवोटिंग्स क्या होती है, लोकल फाइल इंट्रूजन्स क्या होती है, LFI अटैक्स जिसको हम बोलते हैं। देन उसके अलावा यहाँ पे अभी काफ़ी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे आप मेटास्प्लॉइट जैसे टूल्स का यूज़ करेंगे, nmap का यूज़ करेंगे। nmap तो आपको काफ़ी ज़्यादा, अगर आप मशीन का यूज़ करते हैं तो आप एक तरह से आप nmap में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज आप गेन कर लेंगे इन मशीन्स को सॉल्व करके, ठीक है। तो ये सारी मशीन्स आपको हेल्प कर सकती है। देन अपार्ट उसके अलावा आप चैट जीपीटी पे आ जाइए, चैट जीपीटी भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी, जो हमेशा यूज़ करता हूँ मैं जब भी मैं मशीन्स वगैरह सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके आप अलग अलग बॉट्स का यूज़ कर सकते हैं जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन होगी, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल बता दूं आपको, चलो मैं एक एग्जांपल के साथ लेके चलता हूँ। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए, देखिए ये मेरे पास एक मेरी विंडोज़ की मशीन है, नॉट दिस वन, ये मेरी एक विंडोज़ मशीन है, इसको मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। विल वेट, हम यहाँ पे इससे सिंपल से लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी विंडोज़ की मशीन है और ये हमारी काली लिनक्स मशीन है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, देख आपको हैशिंग, ठीक है, हैशिंग क्या होती है, इनकोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर एग्जांपल के आपको लेके चलूँ एग्जांपल के लिए कि हैशिंग कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंटरसेप्ट, ठीक है, ट्रैफिक इंटरसेप्ट वगैरह क्या होता है, अगर आपको रिस्पॉन्डर नहीं पता क्या टूल है, तो रिस्पॉन्डर बेसिकली एक तरह का टूल है गाइस, जो कि आपको लिनक्स में ये फ्री मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ सुडो इंटरफेस रिस्पॉन्डर -i फॉर इंटरफेस ईच ज़ीरो, यानी मेरी लोकल आईपी, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ -DVP, ठीक है। अगर मैं इतना भी करूँ एंड रूट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर ये नहीं लेगा इस बार क्योंकि मैंने कैपिटल में दिया था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, लिसनिंग फॉर द इवेंट्स, इन शॉर्ट की जो हमारा रिस्पॉन्डर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वेट कर रहा है कोई इवेंट होने का। इन शॉर्ट ये क्या करेगा, अब जितने भी ट्रैफिक होंगे, ठीक है, वो क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। सो नाउ फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं अपने विंडोज़ मशीन पे आ जाऊँ एंड यहाँ पे मैं अगर टाइप करूँ, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक एज अ अटैकर के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी लोकल मशीन, अपनी काली लिनक्स की आईपी यहाँ पे दूँ /सर्वर 10.0.2.6 एंड यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एंटर द नेटवर्क क्रेडेंशियल्स, एंटर योर क्रेडेंशियल टू कनेक्ट। बट अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली से कर दूंगा कैंसिल। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा रिस्पॉन्डर उसने क्या किया, पनिशर जो कि मेरी मशीन की डोमेन है, देन पीटर पार्कर, ठीक है, नॉट डोमेन, पनिशर जो मेरी मशीन नेम थी, पीटर पार्कर जो मेरा यूज़र था, ठीक है। उसके साथ साथ उसने क्या किया, ये हैश हमें निकाल के दे दिया। अब इस हैश को हम क्या कर सकते हैं, इस हैश को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन शॉर्ट हम इसको हाइड्रा सॉरी हैश कैट की मदद से इसे हम क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं एंड हम डायरेक्ट ही उस मशीन का लॉगिन ले सकते हैं। सो ये अटैकर्स ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, NTLM अटैक्स क्या होता है, NBT MS क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने कौन से स्किल्स पे ज़्यादा अभी ध्यान देना है। सर्टिफिकेशंस आर गुड बट इट नॉट दैट मच गुड विच विल गिव यू द जॉब, ओके। सो मेक श्योर गाइस आप सारी चीज़ें अच्छे से सीखें, नॉट ओनली ऑफेंसिव, डिफेंस पे भी ध्यान दें। ये सारी जो भी मैंने आपको टूल्स बताए उनके ऊपर फोकस कीजिए, कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें कीजिए। देन उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाइए, आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि जो इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो आपको उसके लिए भी रेडी होना होगा। और रेज्यूमे ATS स्कोर कैसे रखना है वो भी मैं जल्दी एक स्मॉल सी वीडियो बना दूंगा, आप उस पर जाके उसे वॉच आउट कर सकते हैं। सो होप गाइस आपको वीडियो समझ में आई होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पिंग कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दूंगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी लोग CH के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं गाइस, काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं जिसके लिए, सो जो लोग भी कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। सो एज ऑफ नाउ दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।